वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन के बीच में हाल फिलहाल के टाइम में क्या कुछ चल रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होती है, जिनको नहीं मालूम, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में अगर है, जैसे कि कोई लव ट्रायंगल या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके पार्टनर का एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या कोई मैरिड पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो, वो आपके लिए थर्ड पर्सन है और उनकी वजह से अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई तकलीफ़ आ रही है, परेशानी आ रही है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर, इन दोनों की ज़िंदगियों में क्या कुछ चल रहा है, क्या ये कनेक्शन सही है, क्या इस रिलेशन में सब कुछ अच्छा है, रोमांटिक है, और क्या आपके पर्सन इस रिलेशन से बाहर आना चाहते हैं। तो जितने भी सवाल आपके माइंड में हैं, आज आपको इसका जवाब मिलेगा, वो भी डिटेल रीडिंग में। तो ये टाइमलेस वीडियो रहेगा, कोई भी कभी भी इसे देख सकता है और बताई गई गाइडेंस को फॉलो कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे जनरल रीडिंग है, कुछ बातें रेजोनेट कर भी सकती हैं और कुछ नहीं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी, फिर बताऊंगी थर्ड पर्सन की। आपके पार्टनर अपने जीवन में इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ रहते हैं। ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ किसी तरह का 100% इमोशनल बॉन्ड फील नहीं करते। पहली बात, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। अभी जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी ही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने मन में ये चीज़ जानते हैं कि जो इन्होंने रिलेशन बनाया है आपको छोड़कर या आपसे छुपाकर, इस व्यक्ति के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, या तो हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, क्योंकि अगर ये कोई मैरिड इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हो तो उनकी हस्बैंड या वाइफ आपके लिए थर्ड पर्सन होगा। और जो लोग अनमैरिड हैं और आपको पता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, तो वो सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाती है। तो ये ऑप्शन की तरह उनको देख रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि मुझे लगता है आपको आगे चलकर ये क्लियरली पता लग जाएगा कि वाकई जो रीडिंग में मैम ने बताया था वो कम से कम 70% हमारी लाइफ से रेजोनेट हुआ है। क्योंकि आपको अभी शायद ट्रस्ट ना हो बताई गई रीडिंग के ऊपर, इस इंसान ने आपको उस व्यक्ति के लिए छोड़ रखा था जिसको ये आज ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। तो अभी ये कंप्लीटली हीलिंग की तरफ नहीं आई, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, केओटिक एनर्जी है। तो कुछ लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान का पूरी तरह से अपनी लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि ये कोई कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं आपके, या फिर ये कोई कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं उस इंसान के जो इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनकर अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए यूनिवर्स ने भेज रखे हैं। क्योंकि कोई भी रिलेशन जब अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ रोमांटिक है, लाइफ स्मूथ सेल कर रही है, ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे को लेकर केयर है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, और जब सब कुछ अच्छा चलता है, हर जगह रेनबो है, हर जगह बटरफ्लाइज हैं, हर जगह शाइन है, हर जगह स्पार्क है, तो फिर अचानक जब ऐसे रिश्तों में सेपरेशन आ जाता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रहती है। और वो वजह क्या होती है?
हमारे पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म जो हमने पिछले जन्म में कुछ लोगों के साथ किए थे, अब उनका वक्त आ चुका है कि प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स में उन अधूरे कर्मों को कैसे चुकाना है, कैसे कंप्लीट करना है। तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप उन्हीं कनेक्शंस में ज़्यादा आती है जहाँ पे कुछ पेंडिंग कर्मास पड़े होते हैं पास्ट लाइफ के, या फिर इसी बर्थ में आपने या आपके पार्टनर ने लव को लेकर अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, रिलेशन को लेकर कभी भी इक्वालिटी नहीं दिखाई, पूरा जस्टिस नहीं किया, तब भी ऐसे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, इंटेंशनली क्रिएट करते हैं, ताकि आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपनी वर्थ को समझो, अपनी सेल्फ लव को बढ़ा दो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, और कहीं ना कहीं सामने वाले को भी आप एक तरह से इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, लेसन सिखाओ, टीचिंग दो कि सामने वाला भी समझ पाए कि लाइफ में हमेशा प्यार एक तरफ़ा नहीं होता। अगर आप दो तरफ़ा प्यार करते हो, इक्वल गिव एंड टेक रखते हो, तो वो रिश्ता कहीं अच्छा, रोमांटिक और बेहतर होकर आगे बढ़ता जाता है, जिसका फ्यूचर बहुत ही सुखद रहता है और अल्टीमेटली वो मैरिज में भी बदल जाता है। तो यहाँ पे तो यही लग रहा है कि वादे बहुत सारे किए हैं आपके पार्टनर ने, काफ़ी कुछ इन्होंने आपको बोला होगा कि मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, फ्यूचर सिक्योर करूंगा। कई बार तो ऐसी ऐसी बातें करते होंगे कि आपको लगता होगा कि इनके अलावा दुनिया में आपको कोई प्यार ही नहीं कर सकता, ऐसा पार्टनर आपको मिल ही नहीं सकता, और आप इनको खोने से भी डरते रहे हो। तो ना आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ना अभी आज की रीडिंग में क्योटिक है। इनकी लाइफ में ना क्योस मचा हुआ है। इस पर्सन को समझ नहीं आता कि जब एक सही व्यक्ति इनको ईश्वर ने दे रखा है तो ये ऐसे लोगों से अट्रैक्ट क्यों होते हैं जो इनकी लाइफ में एनर्जी वैम्पायर बन के आते हैं। एनर्जी वैम्पायर वो लोग होते हैं या वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो सिर्फ आप लोगों का खून चूसने के लिए, आपको दर्द देने के लिए, आपको लाइफ में कड़वे लेसन देने के लिए, मुश्किलों में डालने के लिए, आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। लेकिन हमें तो यही लगता है कि हम प्यार करते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवान न्याय नहीं करते। तो आपका पर्सन भी ना परेशान है करंटली। अगर आपको लग रहा है ना कि ये पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, आपको इन्होंने धोखा दे दिया है, आपको अकेला कर दिया है, तो ये तो बड़ी ऐशो आराम के साथ अपना जीवन निकाल रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ। नो डाउट कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे 30% लोगों का पार्टनर तो ऐसा पर्सन है जिसको अभी आपकी फ़िक्र नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो अपनी लाइफ में एक कमी ज़रूर महसूस कर रहे हैं आपके जाने के बाद, या आपको खुद से अगर दूर किया है इन्होंने तो खुद पे ही इनको अब कहीं ना कहीं शर्म आ रही है और मन के अंदर तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि मैंने खुद जिसे अलग किया है, खुद जिसे डिसरिस्पेक्ट किया है, खुद जिसको ब्लेम किया है, जिसको मैंने नीचा दिखाया है, और लोगों से कंपेयर किया, या इन्हीं से किया होगा जो थर्ड पार्टी है, उससे कंपेयर करने के बाद अब ये आपके पास वापस क्यों आना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो 30% लोगों के पार्टनर को आपकी फ़िक्र नहीं है कि वो आपके लिए वापस आना चाहते हैं। वो अपने जो उनके खुद के फियर्स हैं, खुद के डर हैं, उनसे जो रहा नहीं जा रहा आपके बगैर, तो ये सेल्फिश तो है आपका पार्टनर, चाहिए कोई भी पर्सन हो, औरत है, मर्द है, चाहे सेम जेंडर सेक्स में है, ये पर्सन ना परेशान है और पहले भी सेल्फिश रीज़न के लिए आपको छोड़कर गए थे और आज भी सेल्फिश ही हो रहे हैं अपने आप को लेकर। अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं थर्ड पर्सन के द्वारा, क्योंकि इसने भी थर्ड पर्सन को धोखा दिया है। ये जो पार्टनर है आपका, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को
इस तरह से देखते हैं कि एक को छोड़ो, दूसरे के साथ कनेक्शन में चले जाओ, और जो पिछला कनेक्शन है उसकी कमी दूसरा कनेक्शन पूरा कर देगा। लेकिन वो वहाँ से जब उस कमी को पूरा नहीं किया जाता, या जो आपके साथ इन्होंने किया, आपका नेचर, आपका बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, आपका इनको लाइफ में रिस्पेक्ट देने का जो तरीका है, या जो आप इनको प्यार देते आए हो, जिस तरह का प्यार आपने इनको शो किया, अपनी तरफ से इनको 100% लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दिखाई, सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते पे आप हर वो प्रॉमिस को निभाते आए हो, तो ऐसा व्यक्ति इनको कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन ये थर्ड पर्सन से अट्रैक्ट ज़रूर हुए थे। कुछ लोगों के तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में फिज़िकल रिलेशन भी बने हैं, सेक्सुअल एनकाउंटर्स भी हुए हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, और कुछ लोगों को गुस्सा भी आ सकता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे साथ प्यार करते थे, हमारे साथ इनका फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशन बना था, तो किसी और को क्यों ये इस तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो ये इनका कर्मा है गाइज़। ये कार्मिक हो सकते हैं आपके, या ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं थर्ड पर्सन की लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन, जो वो तीसरा व्यक्ति है आप दोनों की ज़िंदगी में, वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता होगा या आती होगी, और उनको अपने पुराने कर्मों का किसी तरह से बदला लेना था या रिवेंज लेना था। जो मैंने आपको बताया ही है कि कार्मिक रिलेशन में बहुत सारे कर्मास अटैच होते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों, चाहे वो इसी जन्म के हों। तो वो जब तक पूरा नहीं होता या उसमें बैलेंस नहीं आता, तब तक ऐसे रिलेशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। कई बार इतना स्ट्रगल हो जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट होके ऐसे रिलेशन को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचता है या सोचती है। और कुछ केसेस में तो एक्सट्रीम लेवल पर इंसान क्या करता है कि ऐसे रिलेशन से वॉक अवे कर जाता है और अपनी लाइफ को अध्यात्म से, स्पिरिचुअल चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से जोड़ना शुरू कर देता है। और जब तक उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो पूरी नहीं होती, या वो स्पिरिचुअल होने के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, तब तक उसको कार्मिक रिलेशन में एक चक्की के तहत पीसा जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा रिलेशन जब भी मिले लाइफ में, हमेशा याद रखिएगा, ये लेसन देने के लिए मुझे रिलेशन मिला है, और मुझे अपने माइंड, बॉडी, सोल पर काम करने की ज़रूरत है। आप लोग अंदर से ऑलरेडी हील कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे रीड कर पा रही हूँ। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप एक सुलझे हुए, समझदार, रोमांटिक, बहुत ही कंपैशनेट पर्सन हो, गिविंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो। और उन्होंने क्यों आपका दिल तोड़ा, आज ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ खुशी महसूस नहीं कर पा रहे और वापस आने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये तो आपके पर्सन की सच्चाई रही, उनके दिल का हाल रहा आपके बिना। और थर्ड पर्सन के साथ जो वो गए हैं, उनके साथ भी आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो ये किस तरह का प्यार हुआ गाइस, जब आप किसी का प्यार किसी और में ढूंढते फिर रहे हो और आपको वहाँ से सुकून नहीं मिल रहा और आप वापस लौटना चाहते हो। क्योंकि कई बार इंसान अपनी डिज़ायर्स के कारण, लस्ट हो, नेगेटिव इंटेंशन हो, इंटीमेसी हो, या इंसान एक ऐसा इंसान हो जो अंदर से बहुत ज़्यादा वुंडेड हो, तो वो अपना सुकून बाहर ढूंढना शुरू कर देता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे रिश्ते कार्मिक यूनिवर्स लेकर आते हैं, जहाँ पर आप दोनों को या आप तीनों को, जो थर्ड पर्सन है, उनका भी कुछ ना कुछ लेसन होगा इस रिलेशन में। तो ये सभी को सीखना है। तो अब मैं कार्ड्स अगर देख रही हूँ आपके थर्ड पर्सन रिलेशनशिप के लिए, जो तीसरा व्यक्ति है, उस पर्सन की एनर्जी हाल फिलहाल के टाइम में कैसी है। ये लॉस की एनर्जी है, किसी तरह का उनको नुकसान हुआ है। ये इमोशनल लॉस हो सकता है, ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पैसों के लेन देन को लेकर। शायद आपका जो पर्सन है पैसों से अच्छा हो,
फाइनेंशियली अफ्लुएंट हो, वेल ऑफ हो, सोशल स्टेटस अच्छा हो, लोग अट्रैक्ट होते हो इनके पैसे को देखकर, इनके रेपुटेशन को देखकर, समाज में इनके सोसाइटी का जो एक रुतबा है, नाम है, उसको देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और ख़ुद से आपके पार्टनर को प्रपोज करते हैं या अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि वो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये व्यक्ति अभी कार्मिक लेसन सीख नहीं पाया, इनको टाइम लगेगा। लेकिन 40% लोगों का पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पर्सन से एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप फील करता है, एक अजीब सा रिलेशन कि बस है कांटेक्ट में तो है, ना कोई दिल वाली फीलिंग है, ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई बॉन्ड है। और अगर कोई फिज़िकल रिलेशन भी बना है तो उसके बाद भी आप ही के साथ जो पास्ट में वक्त गुजारा था या गुजारा है, वो चीज़ें इनको बार बार हॉन्ट करती हैं, बार बार दिमाग में आती हैं और इनका बहुत दिल करता है कि ये वापस आ जाए आपके साथ, इस सेपरेशन फेज़ को, इस अकेलेपन को और इस अधूरेपन को ख़त्म करें। क्योंकि आपका ना एक ऑरा काफ़ी पॉजिटिव और वाइब्रेंट है। आप ऐसे पर्सन हो जिनकी भी लाइफ में जाते हो वो लाइट अप हो जाती है, वो एकदम से रौनक आ जाती है, उसमें ग्रोथ आ जाती है, उसमें वो खोई हुई चमक वापस लौट आती है। तो इनको ऐसा भी लगता है कि आप ऑलरेडी खुश हो इनके बिना। अब ये इनका वहम भी हो सकता है या इनका नेगेटिव थॉट हो सकता है आपके लिए। तो थर्ड पर्सन तो ऑलरेडी लॉस फील कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहला कार्ड लॉस का आया है। या तो पर्सन जो आपके हैं, आपके पार्टनर, वो इस इंसान को एक ऑप्शन की तरह रख रहे हैं और पास्ट में हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर अवेलेबल रहते होंगे, बहुत जल्दी मिलने के लिए तैयार रहते होंगे, इनको टाइम देते होंगे, फ़ोन पे काफ़ी देर बात करते होंगे। आपके पर्सन ने शायद इनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स या फिर फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट भी किया हो सकता है। तो अब जब आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी रिलेशन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा टाइम देना बंद कर दिया है और अपना जो इंटरेस्ट है वहाँ से ये हटा रहे हैं, क्योंकि इनके कर्मास कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे जैसे कर्मा कंप्लीट होते जाएंगे, इंसान ऐसे कार्मिक रिलेशन से धीरे धीरे कटना फटना शुरू हो जाता है और सामने वाले को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया। 6 महीने पहले तो यही पर्सन मेरे पीछे हाथ में गुलाब लेकर और प्यार से रोमांटिक बातें करते थे और आज यही व्यक्ति मुझसे दूर दूर रहकर इतना ज़्यादा खुश हैं कि शायद मैं उनकी ज़िंदगी का कभी कोई हिस्सा ही नहीं रही। तो ये सवाल ना थर्ड पार्टी के दिमाग में रात दिन चल रहे हैं। और लॉस का कार्ड ना हर तरह के लॉस को शो करता है, जैसे फीलिंग्स में लॉस हो जाना, जो भावनाएं जुड़ी हुई थी थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के साथ, वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। और जो आपका पर्सन उनको प्यार के लिए एक फीलिंग शो करता था या एक्शन लेता था, उसमें भी कमी आ गई है। तो दोनों में ना अभी जो हाल फिलहाल के दिन चल रहे हैं इनके या टाइम चल रहा है, वो कोई बहुत मज़ेदार या रंगीन टाइम नहीं चल रहा, बल्कि एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसको स्ट्रगल के साथ निकाला जा रहा है। अभी निकाल लो टाइम, क्योंकि शायद अभी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो फेवर नहीं कर रहे, या किसी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स की दशाएं हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर आपके पार्टनर के चार्ट में किसी तरह से ऐसी हैं जो फेवर नहीं कर पा रही, इन दोनों को आते आते रोक देती हैं, या कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में ब्लॉकेज बन रही हैं, चैलेंज आ रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब कुछ ना इन दोनों को फ्रस्ट्रेशन भी दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जो बहुत ही नेगेटिव पर्सन हो, जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो कि पार्टनर का कैसे फ़ायदा उठाना है, पैसों को लेकर, और किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है, फिज़िकल प्लेजर्स को लेकर भी हो सकता है।
तो आपके पर्सन को ना ये भी लगता है कि ये बंदा जो मेरे से जुड़ा हुआ है या ये जो बंदी मेरे से जुड़ी है, इसको सिर्फ मेरा पैसा चाहिए, मुझसे प्यार नहीं ये करती, ना ही ये कभी मुझसे प्यार करेगी या करेगा। कहीं ना कहीं उनके हिडन एजेंडा भी आपके पार्टनर को पता चलने शुरू हो गए हैं, या फिर समहाउ इनको यूनिवर्स साइन, इंडिकेशन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसे ड्रीम भी आते हो कि आप उन्हें याद कर रहे हो, आप ही उन्हीं के लिए राइट थे। ये जब आपको और उनको कंपेयर करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर ही देखते हैं। तो इनको शायद ऐसे इंट्यूशंस भी आते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे कि ये रिलेशन कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं था। इस रिलेशन में आपके पार्टनर ने बहुत तरक्की की है अपनी लाइफ में, शायद इनको प्रोग्रेस मिला होगा, ग्रोथ मिला होगा, करियर को लेकर एक्सपेंशन मिला होगा, भाग्य को लेकर, लक को लेकर इनकी किस्मत चमकी होगी। और ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के आने के बाद कहीं ना कहीं इनको कोई लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस का कार्ड दोनों के लिए ज़रूरी है। हम दोनों की रीडिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन की भी और थर्ड पार्टी की भी। तो कुछ लॉस शायद उस पर्सन के कारण हुआ होगा, या फिर उनके आने के बाद आपके पार्टनर को इमोशनली लॉस फील हो रहा है कि मेरा इमोशनल बॉन्ड तो नहीं बन पा रहा, क्यों ना मैं इस रिलेशन को ओवर करके वापस अपने पार्टनर के पास जाऊं, यानी कि आपके पास। तो ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, डीप लर्निंग इनको है किसी बात की, लेकिन वो जो लर्निंग फेज़ है वो बहुत स्लो है, इतना स्लो है जिसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि लर्निंग कभी भी 1 या 2 दिन की नहीं होती। इंसान चोट खाने के बाद ही धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। तो लर्निंग फेज़ में तो आपका पार्टनर आ गया है। अब ये सेल्फ डिस्कवरी पे भी आ चुके हैं, अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं कि कौन मेरे लिए राइट है, कौन मेरे लिए रॉन्ग है, क्या अगर मैं इस रिलेशन को फ्यूचर में कैरी करता हूँ या इस रिलेशन को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो मेरे लिए कौन सा कनेक्शन जो है वर्कआउट हो जाएगा, और कौन सा रिलेशन इनको सोल लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है, प्यार देता है, एहसास दिलाता है कि वाकई में कोई प्यार करने वाला इनको है जो बिना किसी सेल्फिश पर्पस के आपको प्यार करता है। तो आपको लेकर ना ये पर्सन अगर अभी तक क्लोज्ड ऑफ थे, अंदर से हार्ट चक्रा ब्लॉक था, या किसी तरह से इनका थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा ब्लॉक था, तो उसमें अब एक्टिवेशन मेरे को दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं, जो ये ड्रीम्स आते हैं, इंट्यूशंस आती हैं, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जब ये और भी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं, इट मीन्स आपके ये चक्रास एक्टिव हो चुके हैं। तो हीलिंग तो हो रही है साइड बाय साइड इनकी, लेकिन थर्ड पर्सन जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, अभी कुछ लोगों के लिए वो पर्सन पूरी तरह से इनकी लाइफ से आउट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी के लिए आपके पर्सन का जो डिसीजन है कि उनको अब थर्ड पार्टी में नहीं रहना, क्योंकि वो चीज़ इनको उस तरह का सोल सेटिस्फैक्शन नहीं देती जो आपके पर्सन डिज़ायर करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन है ही ऐसे। जब आप उनके साथ रहते हो तब वैल्यू नहीं करते, जब आप उनसे दूर चले जाते हो या वो आपको आपसे दूर कर देते हैं, फिर आपकी याद उनको आती है और वापस आने के लिए सोचते भी हैं, लेकिन फिर घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पार्टनर ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुका हो और मेरी इंसल्ट हो जाए या मेरी किसी तरह से ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन ना सामने जाकर सॉरी बोलने वालों में से नहीं है। वेट कर लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को स्ट्रांगली आपके बिना अकेला फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस देख पा रही हूँ कार्ड्स में। हो सकता है ये ज़ोडिएक आपके पार्टनर के हों, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता है तो ये राशियाँ उनकी भी हो सकती हैं। ये राशियाँ सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, लगन में, चंद्र राशि, नाम राशि और सूर्य राशि में कहीं भी। तो पहली राशि
आपकी पार्टनर की या थर्ड पर्सन की आई है वो वर्गो है, कन्या। दूसरी जो मैं देख पा रही हूँ टॉरस राशि है। काफ़ी प्रैक्टिकल राशि होती है ये। और वृषभ राशि वाले जो होते हैं, टॉरस वाले, ये बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर्स के पीछे या मटेरियल सेटिस्फैक्शन को प्रेफर करते हैं। इनकी प्रायोरिटी लाइफ में मटेरियल सेटिस्फैक्शन होती है। अब जो भी दुनियावी चीज़ें हैं वो इनको बहुत ज़्यादा भाती हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये उनकी ब्यूटी से, उनके फाइनेंशियल स्टेटस से अट्रैक्ट हो गए हों, या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की पैसे को लेकर अट्रैक्शन दिखा रही हो या शो करा रही हो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूंगी या लगूंगा तो सामने वाला मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे शो ऑफ भी की जा रही हैं सिर्फ ध्यान को खींचने के लिए। तो वो फेक भी हो सकता है कि फेक फाइनेंशियल स्टेटस दिखाया हो लेकिन बाद में कुछ और ही निकला। तो लॉसेस तो दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पर्सन की लाइफ में। अगली राशि यहाँ पर आ रही है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न का साइन। फिर अगली राशि लिब्रा है, तुला राशि। देन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उसके बाद लियो का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि का। फिर यहाँ पे एक्वेरियस साइन है, कुंभ राशि। लास्ट राशि यहाँ पे मिथुन आई है, यानी कि जेमिनी राशि। तो ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में। तो जिस सच्चे प्यार के लिए आप और आपके पार्टनर एक टाइम पर एक दूसरे को प्रॉमिस करते थे, एक दूसरे को कमिटमेंट देते थे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने चीट तो आपको किया है गाइस, और ये आपको भी पता है। क्योंकि कोई ऐसे नहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में जाता जब उसका दिल अंदर से किसी को धोखा देने का हो। तो इंसान को पता होता है कि मैं एक सच्चे व्यक्ति को धोखा दे रहा हूँ। अब इनको आगे जब तीसरे पर्सन से धोखा मिला, क्योंकि वो भी इनका किसी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए ही आए हैं रिलेशन में। वो थर्ड पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं कहीं और, जो शायद आपके पर्सन से उन्होंने छुपा रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन की कहीं और शादी हो गई हो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में आने के बाद। शायद प्रॉमिस किया हो उन्होंने कि शादी वो आपके पार्टनर से करेंगे, पर उन्होंने की नहीं और खड़े पैर या खड़े मौके पर धोखा दे दिया। तो कुछ लोगों के लिए धोखा मिला है अपने कर्मों के कारण, कुछ लोगों ने धोखा खाया है अपनी बेवकूफ़ियों के कारण। और थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है इनका, आपको यही सोचना है। या फिर ये कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो गाइज़, कैसी लगी आज की रीडिंग? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की, पसंद आई, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, आप तक पहुंचाने में, और आप लोगों का प्यार जब नहीं मिलता तो दिल में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं होती, क्योंकि जो प्यार करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो प्यार नहीं करते, नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो बहुत कम है। कोई बात नहीं, उनमें भी सकारात्मकता एक दिन ज़रूर आएगी हमारे चैनल पर आके। तो आज के लिए इतना ही, आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना। लव यू, बाय बाय।